एआई टूल्स के बिना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचना आजकल बहुत मुश्किल लगता है। एआई टूल्स डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देते हैं और हमारे काम को बहुत ही फास्ट कर देते हैं। जो काम पहले 10 दिनों में होता था, वो काम आज 1 दिन में होने लगा है। बहुत ही कम लोगों के साथ अब एआई की हेल्प से आप डिजिटल मार्केटिंग के वो सारे टास्क कर सकते हैं जिसके लिए पहले बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। साथ ही अब आपको आंसर देने के लिए भी एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जिसमें आप मुश्किल से मुश्किल जो सवाल हैं वो उसके आंसर आपको मिलते जाते हैं। गूगल ने भी ये कंफर्म किया है कि एआई के आने के बाद जो सर्चेज़ हैं वो बढ़ी हैं। हालाँकि मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछने शुरू कर दिए हैं, जो कि पहले बहुत ही लिमिटेड होते थे क्योंकि लोग बहुत सारे रिसोर्सेज़ पे जा नहीं सकते थे। आज के टाइम में हर चीज़ की समरी आपको एआई टूल से मिल जाती है। बट हम सभी एआई टूल्स या किसी पर्टिकुलर एआई टूल की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर बात करेंगे उन एआई टूल्स की जिन्हें आप डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। भले ही वो एसईओ हो, आर्टिकल राइटिंग हो, इमेज जनरेशन हो, वीडियो जनरेशन हो, यानी कि जो भी काम आपके होते हैं वो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो आप इस टूल की हेल्प से, ये जो मैं आपको टूल बताने वाला हूँ उनकी हेल्प से आप कर सकते हैं। और मोस्टली टूल्स लगभग 90% टूल्स मैंने यूज़ किए हुए हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इन टूल के फ़ायदे क्या हैं, इनको आप किस तरह आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ टूल जो हैं वो फ्री भी हैं और प्रीमियम के अंदर भी आते हैं, फ्री प्लस पेड, और ट्रायल वर्ज़न पे अगर आप चाहें तो इनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एआई टूल है वो हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आप जो एक बेसिक सा टूल यूज़ कर सकते हैं उसका नाम है ल्यूमन 5। हालाँकि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, अब तो वीईओ 3 आ गया है, वीईओ 3 के बाद वीईओ 3.1 भी आ चुका है, सोरा वीडियोज़ भी आ चुके हैं। बट सोरा क्योंकि अभी मतलब पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन वीईओ 3 है, बट वो एक पेड एक तरह का आपका जो एआई है। लेकिन ल्यूमन 5 काफ़ी हद तक फ्री है। हालाँकि इसके अंदर भी आपको वाटरमार्क मिल सकता है, बट अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो वाटरमार्क जो लास्ट में आपको अगर मिलेगा तो आप उसको हटा भी सकते हैं, बट इसके अंदर फ्री में भी आप काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं वो बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने इसकी हेल्प से बनाया है। एक्चुअली मैंने ये जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ इसके ऊपर ही सपोज़ मुझे एक रील भी बनानी है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आपको यहाँ पर ये वीडियो दिखा देता हूँ। टॉप डिजिटल मार्केटिंग एआई टूल्स, ठीक है? अब ये वीडियो जो है ये खुद से ल्यूमन ने बनाया है, मैंने बस इसको एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट दिया था, ठीक है? पहला जो है इसके अंदर ल्यूमन 5 है, देन नैनो बनाना है, ठीक है? इन सभी टूल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, कॉपी लीक्स है। तो अब ये देखिए एक बहुत ही सिंपल वीडियो ये इसने बना के मुझे दे दिया है, ठीक है? 20 सेकंड मैंने इसको बोला था, आई क्रिएटेड 20 सेकंड इंस्टाग्राम रील, आई क्रिएटेड मैंने लिख दिया, जबकि क्रिएट इसको बोलना चाहिए था, ठीक है? स्टाइल टू शोकेस द टॉप डिजिटल मार्केटिंग एआई टूल्स, ल्यूमन 5 फॉर वीडियो क्रिएशन, नैनो बनाना फॉर इमेज एडिटिंग एंड कॉपी लीक्स फॉर एआई कंटेंट डिटेक्शन। यू कैन चेक आउट द वीडियो नाउ। ओके, ये इसने मुझे रिप्लाई दिया है, ठीक है? तो मैंने इसको बोला था कि मुझे एक सिंपल सा वीडियो बना के दे, तो ये वीडियो इसने बना दिया। अब आप इसमें देख सकते हैं, इन्हें सब काम अपने आप से किया है। मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया था वो सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट था, ठीक है? रेडी टू बूस्ट योर मार्केटिंग गेम, नंबर 1 पे इसने ल्यूमन 5 डाला, क्रिएट स्टनिंग वीडियो इन मिनट्स, नो एडिटिंग स्किल, नैनो बनाना, इंस्टेंटली एडिट इमेजेस एंड मेक विजुअल पॉप। तो ये अपने आप से इन्फॉर्मेशन इसने ऐड की है टेक्स्ट की फॉर्म में, और एक रील या शॉर्ट की फॉर्म में मेरे ही कंटेंट को इसने बना के दे दिया। मुझे बस इसको ये बताना था कि ये वाले टूल्स हैं जिनको हम इस पर्पस के लिए यूज़ करने वाले हैं। और अच्छी बात ये है कि मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया, तो मेरे पास डाउनलोड जो वर्ज़न आया है उसके अंदर कोई वाटरमार्क भी नहीं है। हालाँकि जब आप इसको डाउनलोड करने जाएँगे तो ये आपको बोलेगा कि आपको इसमें वाटरमार्क मिलेगा। तो अब ये बनाना कैसे है, देखिए इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तो क्रिएट अ न्यू वीडियो, आप यहाँ पर न्यू वीडियो पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी ऑप्शंस आपको आएँगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू वीडियो पे क्लिक किया, तो एक तो टेम्पलेट्स आपको मिल जाएँगे इसके अंदर, ठीक है? सबसे पहले जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट, जैसे अभी ये जो वीडियो बना है वो भी एक टेम्पलेट के अंदर ही बना था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक आई थिंक हमने यूज़ किया था। तो ये देखिए ये सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं। आपको बस एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एआई वॉइस ओवर, ठीक है? आप एक ब्लॉग पोस्ट या कोई डॉक्यूमेंट या फिर एआई वॉइस ओवर वीडियो दे सकते हैं, टेक्स्ट ऑन मीडिया, एक ब्लॉग पोस्ट को
जो है कन्वर्ट कर सकते हैं और एआई एवाटार यानी कन्वर्ट अ ब्लॉग पोस्ट डॉक्यूमेंट और आइडिया टू एन एआई अवाटार वीडियो। तो अलग-अलग तरह की वीडियोज़ जो हैं वो आप बना सकते हैं। तो ठीक है, एआई वॉइस ओवर वाला बना सकते हैं, टेक्स्ट ऑन मीडिया बना सकते हैं और इस तरह का भी बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर नहीं जाने वाले। मैंने जो इसके अंदर मेथड यूज़ किया था वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मैंने इसके अंदर चैट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया था, चैट टू वीडियो। तो मैंने उसको सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया और उसने इसको जो है वीडियो को क्रिएट कर दिया। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ल्यूमन 5 इसका नाम है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसी कैटेगरी में वीड भी एक टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और फ्री के अंदर भी इसके अंदर, लेकिन हालाँकि इसमें वाटरमार्क रहेगा, बट अगर आपको ये टूल टेस्ट करना है तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्री वर्ज़न इसके अंदर अवेलेबल है, आपको 720 में ये एक्सपोर्ट दे देगा। 10 मिनट्स तक आप वीडियो जो है उसकी लेंथ है और ये सब स्टोरेज है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है वो है हमारा इमेज एडिटिंग का। तो इमेज एडिटिंग का जो टूल है उसका नाम है हमारा नैनो बनाना। ये काफ़ी पावरफुल टूल है और इसके आने के बाद आप ये मानेंगे कि जेमिनी पे, गूगल का जेमिनी जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, उस पर सर्चेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, क्योंकि अब इसमें इसको जो है जेमिनी के अंदर ही इनबिल्ट किया गया है और इसके साथ मैंने एक वीडियो मैंने कवर किया हुआ है, मैं आपको छोटा उसका हाइलाइट दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको 3 इमेजेस दी थी, एक ये वाली इमेज और एक ये इमेज। इसको मैंने बोला कि इस मॉडल को ये दिखाना है कि इस मतलब मोबाइल को जो है इसका प्रमोशन कर रही है, तो वो दिखाना है। सिंपली बहुत ही सिंपल सा जो प्रॉम्प्ट था, तो उसका यूज़ किया। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इसने एक फाइनल आउटपुट जो है बना के दे दी थी कि किस तरह से ये फ़ोन को एक तरह से प्रमोट कर रही है। यहाँ पर उसका नाम वगैरह भी बाय डिफ़ॉल्ट इसने खुद से ही लिख के दिया और एक तरह का पूरा एडवर्टाइजिंग मटेरियल इसने जो है हमको बना के दे दिया। आप देख सकते हैं फ़ोटो में डिफरेंट है, एक्सप्रेशन डिफरेंट हैं, लेकिन फिर उसको मिक्स किया गया, ठीक है? तो और फेस जो है चेंज नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर इसका जो वीडियो अगर आपको देखना है तो नैनो बनाना के ऊपर आप यूट्यूब पे सर्च करके और मेरे नाम से सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो नैनो बनाना का जो टूल है इसको यूज़ कैसे करना है, आप ai studio.google.com पे चले जाएँ और ट्राई नैनो बनाना पे क्लिक करें। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर वो जो इमेजेस हैं उनको अपलोड करना है। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटोज़ आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, अपलोड फाइल में जाके, और सिंपली आप इसको ये बताना है कि इसको एज़ अ प्रमोशन करते हुए दिखाए, बस। बहुत ही सिंपल। ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप का प्रॉम्प्ट अगर आपको बनाना है तो चैट जीपीटी से जाके प्रॉम्प्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा नैनो बनाना है इमेज एडिटिंग के लिए। अब इसके बाद अगला जो टूल है वो है इमेज जनरेशन का टूल। तो इसके अंदर 2 टूल हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, लियोनार्डो और इडियोग्राम। तो लियोनार्डो काफ़ी पावरफुल टूल है। हालाँकि चैट जीपीटी से भी आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, बट जो लियोनार्डो से जो इमेजेस जनरेट होती हैं वो उसमें काफ़ी, यानी कि एक तरह का बहुत ही आप कह सकते हैं कि ग्राफिकली जो रिच टाइप की जो इमेजेस हैं वो होती हैं। अब जैसे मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया था, हालाँकि ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी से जनरेट किया है। मैंने उसको बोला था कि मुझे इस तरह का एक सिनेमैटिक वाला प्रॉम्प्ट बना के दे, तो ये पूरा डिटेल्ड बना के देता है, ठीक है? अब आप यहाँ पर फ़ोटोज़ देखिए, तो ये देखिए, ये फ़ोटो इसने बना के दी है। तो बहुत डिटेलिंग है, हालाँकि इसमें फिर भी इसके अंदर ये 2 कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो वॉर जैसा सिचुएशन है उसको दिखाने के लिए किया गया। हालाँकि अफ़गानिस्तान के पास हेलीकॉप्टर वगैरह तो नहीं होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ये 3-4 इमेजेस इसने जनरेट किए हैं। तो प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा था कि टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, हालाँकि प्रॉम्प्ट भी थोड़ा-सा इम्प्रूव किया जा सकता था। दोनों कंट्रीज़ के फ्लैग्स दिखाए जा सकते थे ताकि ये थोड़ा-सा क्लियर हो जाए कि किन कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रही है, और थोड़ी डिटेल ऐड की जा सकती थी। बट फिलहाल ये सिर्फ़ ग्राफ़िक का को दिखाने के लिए, एक जो हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने इंस्टाग्राम के लिए जो है कुछ जनरेट किए थे इमेजेस। तो ये आप देखिए, ये इमेज जनरेट है, ठीक है? ये एक इमेज है। हालाँकि ये टेक्स्ट लिखने में थोड़ी बहुत गलती कर देता है और ये टूल तब से काम कर रहा है जब चैट जीपीटी में इमेज जनरेशन जैसा कुछ आया नहीं था, और इस टूल की हेल्प से मैंने काफ़ी सारे इमेजेस यहाँ पर जनरेट की हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये सारे इमेजेस भी हमने जो है इसकी हेल्प से ही जनरेट की हैं। अलग-अलग तरह की इमेजेस हैं, मैप्स तक इसके अंदर आप जनरेट कर सकते हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी जो नहीं है, बट आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो मतलब काफ़ी एडवांस है, 150 के करीब आपको इसके अंदर क्रेडिट्स मिलते हैं डेली यूजेस के लिए। और आप यहाँ पे इमेज का डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 to 3 है, 1 to 1 है, 16 to 9 है। और हालाँकि कस्टम इन्होंने ऐड कर दिया, पहले ये प्रो के अंदर था। नंबर ऑफ इमेजेस आपकी 4 ही जनरेट करके देगा ये, तो चारों में से आप कोई चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये टूल हो गया हमारा इमेज जनरेशन के लिए। अब जो है नैनो बनाना और चैट जीपीटी भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, और वो भी बहुत अच्छी इमेजेस जो है आपको जनरेट करके दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो टूल है वो है इमेज अपस्केल। ये बहुत बढ़िया टूल है। जैसे मान लीजिए आप कुछ इमेजेस आपने बना ली, या नेट से भी कोई इमेज आप लेते हैं कई बार, तो वो अच्छी क्वालिटी की इमेज नहीं होती है। तो उस इमेज को अगर आप अपस्केल कर देंगे, तो अपस्केल करने के बाद जो इमेज आपको मिलेगी वो काफ़ी बहुत ही अच्छी यानी क्वालिटी की होती है। जैसे आपने उसको, आप लोग जैसे आप अगर कोई इमेज बाय करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है उस लेवल की क्वालिटी होती है। हालाँकि मैं यहाँ पर आपको इमेज अपलोड नहीं करके दिखा रहा, पर आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ब्लरी इमेज है, और जब हम इसको अपस्केल करेंगे तो आप देखिए कितना क्लियर इसके अंदर फेस जो है इसको कर दे रहा है। यहाँ पर देखिए, अभी ब्लरी है, इसका रेज़ोल्यूशन इसने बहुत बढ़ा दिया। यहाँ पर ये बहुत ब्लरी इमेज है, आप ये देखिए। इसको जब आप अपस्केल करेंगे तो कई लेवल हैं इसके, 2x 4x, ये 2 फ्री हैं, ये नहीं कर पाएँगे। बट एक दिक्कत आएगी कि जब आप अपस्केल कर देंगे तो इमेज का साइज़ जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। डायमेंशंस भी बढ़ जाएँगे और इमेज का जो साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा, तो आप उसको फिर से कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस पीएनजी या कंप्रेस जेपीजी जैसा कोई टूल यूज़ कर लें, और फिर आप उस इमेज को उसी जो है साइज़ के अंदर ला सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टूल है, वो टूल है हमारा कंटेंट राइटिंग के लिए। तो कंटेंट राइटिंग के लिए हमारे पास वैसे तो चैट जीपीटी का काफ़ी लोग यूज़ करते ही हैं, और बहुत ही अच्छा टूल है चैट जीपीटी अगर हम कंपेयर करें उसको दूसरे टूल से। उसके बाद जो टूल्स हैं वो हैं हमारे न्यूरॉन राइटर, ठीक है। हालाँकि ये पेड है, और जैस्पर भी इसके अंदर एक टूल है, ये भी पेड है, बट इन दोनों के ट्रायल वर्ज़न अवेलेबल हैं। तो कंटेंट राइटिंग के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और जैस्पर और न्यूरॉन को आप कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ना सिर्फ़ ये कंटेंट जनरेट करते हैं, बल्कि कंटेंट को एक तरह से ऑप्टिमाइज़ भी कर देते हैं। आपकी कंटेंट में क्या-क्या इश्यूज़ हैं, वो सब इश्यूज़ जो हैं चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टूल है वो है एआई कंटेंट डिटेक्टर। इसके लिए मैं जो टूल यूज़ करता हूँ वो है कॉपीलिस्ट। देखिए, जब आप कंटेंट किसी से लिखवाते हैं तो बहुत चांसेस रहते हैं कि आजकल लोग सिर्फ एआई से ही कंटेंट लिख कर आपको दे देते हैं, तो वहाँ पर आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी मेरे हिसाब से बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छी है। कोई टूल, किसी भी टूल की एक्यूरेसी मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं है जितनी इस टूल की है। हालाँकि ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये 100% एक्यूरेट ही होता है, बट काफ़ी हद तक ये बहुत सही रिज़ल्ट जो है वो आपको देगा। इसके बाद अगला जो टूल है कैप्शन जनरेटर के लिए, तो कैप्शन जनरेशन भी एक बड़ा टास्क रहता है। आप शॉर्ट्स या रील्स या फिर कोई इमेज वीडियोस जो अगर अपलोड करते हैं तो वहाँ पर कैप्शन की इश्यूज रहते हैं। तो कैप्शन के लिए आप यकीन नहीं करेंगे कि कैनवा भी कैप्शन जनरेट करके देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर एक वीडियो जो मैंने बनाया है, इसके जो कैप्शन हैं वो मैंने कैनवा की हेल्प से ही जनरेट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, जब आप वीडियो पे जाएँगे तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पे कैप्शन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे आप, तो ये देखिए ये कैप्शन, आप जनरेट कैप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। वीडियो आपका पड़ा होना चाहिए। जनरेट कैप्शन पे क्लिक करके ये आपके वीडियो के कैप्शन जनरेट करके आपको दे देगा। और फिर आप उस कैप्शन को एडिट करना चाहें तो आप कैप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ, मान लीजिए कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एनिमेशन का ऑप्शन है। आप इसको चाहें थोड़ा इसको साइज़ इसका बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप इफ़ेक्ट देखिए, इफ़ेक्ट के अंदर आपको जाना है। बैकग्राउंड अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 2-3 तरह के एनिमेशन है। जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, आप देखेंगे ये जो ब्लैक कलर मूव कर रहा है,
ये इस तरह का एनिमेशन है। आप चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं, आप चाहें ये भी कर सकते हैं। हालाँकि इसमें कलर जो है वो प्रो वर्ज़न में जाकर आप चेंज कर पाएँगे। और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई हैं। तो ये सब आप इसके अंदर एनिमेशन और इफ़ेक्ट के अंदर जाकर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टूल है वो है वॉइस जनरेटर का टूल जिसका नाम है 11 लैब्स। ये बहुत बहुत ही पॉपुलर टूल है और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक्यूरेट एक्यूरेट रियलिस्टिक जो वॉइस रहती है ना वो आपको जनरेट कर देता है और कोई भी टूल अभी तक मुझे इसके लेवल का दिखा नहीं है। 11 लैब्स आप जहाँ भी किसी से भी सुनेंगे तो वो आपको 11 लैब ही रिकमेंड करेगा और इसके अंदर भी आपको फ्री जो है वो अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिलता है। 10 के क्रेडिट्स हर मंथ आपको फ्री मिलते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच है, स्पीच टू टेक्स्ट है, म्यूजिक एजेंट स्टूडियो ये सब कुछ आप इसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपका जो $5 पर मंथ वाला प्लान है उसके अंदर फ्री में जो है वो मिल रहा है और कमर्शियल लाइसेंस आपको मिल सकता है। वॉइस क्लोनिंग आप कर सकते हैं, 20 प्रोजेक्ट्स इन स्टूडियो ये बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी एडवांस वाले वर्ज़न के अंदर अवेलेबल हैं, यानी $5, $11 और ये सब कुछ। वॉइस क्लोनिंग का मतलब क्या है कि आप किसी की भी आवाज़, हालाँकि किसी की आवाज़ तो नहीं बट अपनी आवाज़ को अगर क्लोन करना चाहें कि जो भी आगे से वॉइस बनेगी वो इसी आवाज़ में बने, तो वो भी आप काम यहाँ से कर सकते हैं। ऑलराइट। इसके बाद अगला जो टूल है वो सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और ये टूल है बफर। बफर क्या काम करता है? बफर आपकी जो पोस्ट हैं उनको शेड्यूल कर देता है और उनको पोस्ट कर देता है। 3 सोशल मीडिया चैनल आप इसके फ्री वर्ज़न में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पे आप कनेक्ट अप टू 3 चैनल, जैसे कि मान लीजिए फ़ेसबुक है, इंस्टा है या कोई भी और एक चैनल आप यहाँ पर कनेक्ट करके रख सकते हैं और एक टाइम में 10 पोस्ट को आप शेड्यूल कर सकते हैं। जब वो पोस्ट पब्लिश हो जाएँगी तो फिर से आप 10 पोस्ट जो हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं। और इसका जो दूसरे वो जो प्लान हैं, प्रो वाले भी हैं यानी पेड भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, $5 पर मंथ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है लेकिन इसके अंदर जो है 1 चैनल $60 बिल्ड ईयरली यानी इस तरह से आ रहा है और अनलिमिटेड पोस्ट हैं, अनलिमिटेड आइडियाज़ हैं, तो ये सब इसके अंदर जो है वो है आपके पास पेड वर्ज़न के अंदर आप जो है एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो ये वो सारे टूल्स थे जिनकी हेल्प से आप जो है अपने काम को बहुत फ़ास्ट कर सकते हैं। हर तरह के टूल्स मैंने कवर करने की कोशिश की है, हालाँकि एसईओ के लिए जो हम काफ़ी कवर कर चुके हैं, सैमरश है, एhref है और गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल की ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए भी कुछ टूल्स हमने कवर किए थे, उसका एक अलग से वीडियो है। तो ये कुछ जनरल भी जो एआई टूल्स हैं जिनको आप अपने डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।